हेलो दोस्तों, दूर की सोच मेरे चैनल का नाम है। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति जो हाल ही में आया है। आज मैं इस नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या बदलाव आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, वो भी सरल भाषा में, आसान भाषा में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP को मंजूरी दे दी है और इस शिक्षा नीति के साथ ही HRD मिनिस्ट्री का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अभी लॉकडाउन में सरकार लग रहा है कुछ काम कर रही है। क्योंकि उन्होंने डिजिटल लर्निंग को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है इस नई शिक्षा नीति के तहत। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिक मंच यानी NETE का भी गठन किया जाएगा, इसका प्रस्ताव रखा है। आपको बता दूं कि नई शिक्षा नीति में भी बोर्ड की परीक्षा होगी, लेकिन इसके महत्व को कम किया जाएगा। विद्यार्थी पर दबाव कम करने के लिए साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। यानी समझ सकते हैं दोस्तों, जो पहले आप एक बार बोर्ड की परीक्षा देती थी, अब साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा दी जाएंगी। ये परीक्षाएं भी 2 हिस्सों में होंगी, प्रैक्टिकल और थ्योरी के श्रेणी में। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो है ज्ञान पर जोर देना। जो रटने की प्रवृत्ति वाले विद्यार्थी हैं उनको कम से कम रटने की आदत लगाना, जिससे वो ज्ञान अर्जन कर सके रटने की जगह। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा तीसरी यानी 3rd क्लास, 5वीं 5th क्लास, 8वीं यानी 8th क्लास में भी परीक्षाएं होंगी। ये नए बदलाव आए हैं और भी बहुत सारे बदलाव हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ जल्दी, ताकि आपका कम से कम समय मैं ले सकूँ। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये अहम बदलाव 2022 से 2023 के साल में जो विद्यार्थी आएंगे उन पर लगने की संभावना है। यानी 2022-23 के जो छात्र होंगे उनमें ये रूल रेगुलेशन लगाया जाएगा। हम लोग तो 10+2 की नीति से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में 5 यानी 5th + 3 + 3 + 4 यानी 5 + 3 + 3 + 4 की बात की गई है। आइए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि 5 + 3 + 3 + 4 की क्या अर्थ होता है। इसमें 5 का अर्थ जो है वो है 3 साल प्ले स्कूल के होंगे इसमें, और उसके अगले 2 साल जो होंगे वो होंगे पहली और दूसरी कक्षा से। इसी तरह 3 का अर्थ जो होगा 3rd क्लास, तीसरी क्लास, 4th क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, 5वीं क्लास से। इसके बाद जो 3 आता है उसका अर्थ जो होता है वो है 6ठी कक्षा यानी 6th क्लास, 7वीं कक्षा यानी 6th क्लास, 7th क्लास यानी 7वीं कक्षा, 8th क्लास यानी 8th क्लास से, 8वीं कक्षा से। आखिर के जो 4 साल आते हैं वह होते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी 9, 10, 11 और 12। आशा करता हूं जो अभी जो मैं आपको बता रहा था 5 + 3 + 3 + 4 बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक और नई जानकारी दे दूं कि नई शिक्षा नीति के तहत जो प्ले स्कूल की शुरुआती साल होंगे, यानी प्ले स्कूल में जब बच्चा जाता है, वे भी शिक्षा में जुड़ेंगे। और यह एक बहुत अहम बदलाव आया है नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे 6 साल की जगह अब 3 साल से ही स्कूल जाना शुरू कर देंगे, और वो भी एक फॉर्मल शिक्षा में जुड़े रहेंगे। ये बदलाव 12वीं तक के विद्यार्थियों के जीवन में आएगा, और आगे के उच्चतम शिक्षा में जो बदलाव आए हैं उसके लिए मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।